क्या राजस्थान और उत्तर हरियाणा की तरह दक्षिण हरियाणा में भी गौवंश का बुरा हाल है? इसकी पूर्णतः जानकारी लेंगे दक्षिण हरियाणा की सबसे बड़ी गौशाला फर्रुखनगर गौशाला से, जो कि यहां पर बताएंगे कितना गौवंश प्रभावित हुआ है लिप्पी की बीमारी से। नमस्कार दोस्तों, एच हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अनिल यादव आज आपके साथ फिर जुड़ा हूँ गौशाला फर्रुखनगर, जो कि दक्षिण हरियाणा की सबसे बड़ी गौशाला मानी जाती है। और आज लिप्पी की बीमारी से जिस प्रकार से गौ माता ग्रसित हुई है और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में यहाँ पर गौ माता की जितनी संख्या मृतक हो चुकी है, उस मामले में हम बातचीत करेंगे यहाँ से निर्माणपुरी जी महाराज जी से, जो यहाँ 15-16 साल से गौ सेवा कर रहे हैं। किस प्रकार से इन्होंने गायों की व्यवस्था यहाँ पर ठीक कर दी, इस गौशाला का नक्शा ही बदल दिया है। किस प्रकार से इन्होंने साफ सफाई का ध्यान रखा है और अपनी कमेटी के द्वारा किस प्रकार से ये गौशाला चला रहे हैं, सभी मामलों में बातचीत करेंगे बाबा जी से। तो बाबा जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल एच हरियाणा न्यूज़ पर। बाबा जी, अभी हरियाणा में आज 20 सितंबर का दिन है और हरियाणा बंद करने के आदेश हुए कि भाई हरियाणा बंद रहेगा गायों में लिप्पी की बीमारी के कारण। तो अभी आपके यहाँ गाय कितनी है जो लिप्पी से ग्रस्त है इस बीमारी से, या कोई गाय मर तो नहीं गई है इस मामले में? हमारे यहाँ लगभग 6500 गाय हैं, गौवंश है, और उनमें हमारी गाय में लिप्पी की कोई भी बीमारी नहीं। और कोई भी बाहर से आ जाती है तो हमने उसे गौशाला के बाहरी किनारे पे एक आइसोलेट बनाया हुआ है, ताकि वो व्यक्ति बाहर कहीं छोड़ के ना जाए उस गाय को। और सोसाइटी ने 2 महीने से सभी गाँव में मुनादी करवा के 2 महीने से गाय लेनी और बाहर देनी बंद कर रखी है, ताकि व्यवस्था भंग न होए। और इसी कारण हम कंट्रोल कर पाए हैं। और बहुत ही ज़्यादा हम सुन रहे हैं, रोज़ न्यूज़ में देखते हैं कि ये गौशालाओं में क्या हो रहा है। और हमारे पास हमारी जो सोसाइटी है और समाज है, समाज ने सबसे बड़ा साथ दिया है। अगर किसी की कोई गाय बीमार भी है तो वो घर में रखकर सेवा कर रहा है। और कोई भी है, जैसे कि 1-2 गाय अगर आ भी जाती है और वो बाहर छोड़ने की कोशिश करता है, तो हमने सोसाइटी के द्वारा ही एक बार किनारे पर 100 गज का एक प्लॉट है और उसमें ही कुछ गायें रख रखी है। उसके लिए डॉक्टर की चारे की व्यवस्था गौशाला कमेटी की तरफ से, फर्रुखनगर गौशाला की तरफ से की जा रही है। उनमें डॉक्टर स्पेशल और स्पेशल कर्मचारी और स्पेशल सफाई और पानी वाला यहीं से कर्मचारी अलग से रखा हुआ है, ताकि कर्मचारी का पार्ट अलग कर दिया। हाँ जी, उनका पार्ट अलग कर रखा है, बिल्कुल ही अलग कर रखा है, क्योंकि वो भी गाय हैं। अगर हम मना कर देंगे तो वो कहाँ जाएंगे? स्वस्थ गाय को मना किया जा सकता है कि कुछ समय के लिए वो ध्यान दे। और कोई भी ऐसी बीमारी की आ जाती है तो लगभग उसे अभी कुछ ही समय हो रही है बीमारी रहेगी, उन्हें घर में रखकर ही घर में सेवा करें उनकी, जहाँ तक हो सके। ये बीमारी का इलाज से हमारे यहाँ जो 5-7 जो गाय बाहर से बीमारी आई भी है, उनमें से 2 महीने 1.5 महीने हो गए, एक भी गाय उनमें से गौवंश नहीं मरा। और देख रेख में दवाई की तरफ से सोसाइटी ने, कमेटी ने डॉक्टरों को अपनी पूरी छूट दे दी। जैसे और बीमार गाय की सेवा होती है, वैसे इनकी भी सेवा पूरी तरह से है। जड़ी बूटियों से, काली मिर्च से, धुएं से, और भी कोई भाई जो बताता है कि ये इलाज करो, उससे हम कर रहे हैं। यहाँ पर जो डॉक्टर है, अगर किसी की पर्सनल गाय बीमार हो जाए तो उसके लिए दवाई गौशाला से नहीं ले जा सकते? नहीं, उसके लिए दवाई नहीं गौशाला से ले जा सकते, क्योंकि एक व्यवस्था भी रखी है। क्योंकि फिर हमारे भी वहम रहेगा ये दवाई बाहर लग रही है, कहाँ लग रही है। कोई बाहर रोड पे एक्सीडेंट है या कुछ किया है, उसे गौशाला में पहुँचाने की कोशिश करेंगे, उसकी दवाई और डॉक्टर यहीं होएगी। गेट के बाहर दवाई लगाने जाएगा तो व्यवस्था भंग होती है। मुझे एक बात और कहें कि फर्रुखनगर शहर से काफ़ी बार विवादित विषय रहा कि भाई गौवंश से जो राजस्थानी गाय लेके आते हैं, राजस्थानी, उनकी काफ़ी गाय बाहर है और वो मतलब एक खूंखार रूप में धारण कर लिया और लोगों को मारने लगी है, मतलब खाने की नहीं कोशिश की है। तो उस मामले में गौशाला उनको लेगी या नहीं लेगी उन गायों को? नहीं, वो उस विषय में उस गाय को उसी दिन तुरंत लिया गया। वो गाय हमारे पास अभी भी है जी, और हमारे ग्राउंड में स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है। वो कोई कारण हो गया होगा, मोटरसाइकिल से या कोई ना कोई उससे डर बैठ गया उस गाय में। उसी दिन समाज के आदमी गौशाला में लेके आए थे और वो हमारे पास अकेले में खुले में हैं। सभी बच्चे, बड़े बूढ़े ग्राउंड में सफाई करते हैं, चारा करते हैं, फूल जलाने वाले जाते, कुछ नहीं कहती वो गाय।
ठीक है बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अच्छा भाई आप ना एक बार सारे इसको दिखाओ कैमरे के सामने, सारे मालूम है किस प्रकार से फर्रुखनगर गौशाला में सफाई के ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 15-16 साल से जो भगत जी यहाँ बाबा जी काम कर रहे हैं, उन्होंने इतनी ज़्यादा साफ सफाई कर दी है दक्षिण हरियाणा की सबसे बड़ी गौशाला में कि भी ये सफाई कहीं देखने को मिलेगी नहीं शायद। आप देख सकते हैं गायों का चराव एक अलग बनाया हुआ है और पानी के लिए हौद उस साइड बनाया हुआ है। पानी का हौद को दिखाओ भाई उस साइड, वो पानी का हौद बनाया हुआ आगे की तरफ। ये मतलब बछड़े और बछड़े जो मछियाओं का एरिया था वो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अभी गौ माता भी है तो इनके भी बच्चे छोटे हैं तो दूध दाद पिलाने के लिए। और एक और विशेष बात कहना चाहेंगे आपको चैनल के जरिए कि भाई गौशाला फर्रुखनगर में जो कि दक्षिण हरियाणा की सबसे बड़ी गौशाला भी, इसके 2-3 पार्ट भी हो चुके हैं गौशाला के, और जगह पर भी गौशाला तैयार कर दी गई है फर्रुखनगर में ही इसी गौशाला के अंतर्गत। तो अभी दूध की व्यवस्था यहाँ पर हो चुकी है। आपको सभी को पता है कि भाई गौवंश का दूध किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए, आयुर्वेद के लिए एक रामबाण इलाज होता है। तो भाई किसी भाई को अगर दूध चाहिए तो गौशाला से ले सकते हैं उचित रेट पर, गौ की सेवाओं के भाव से जो आपको प्रोवाइड करवाएंगे यहाँ से बाबा जी। और दूध का कोई रेट वेट आपने लगाया तो वो बता दीजिए। अब तो अभी इस समय 50 रुपये केजी दूध का रेट किया है। कोई बीमार व्यक्ति है या कोई किसी बच्चे के लिए चाहिए तो उसको निःशुल्क दिया जाता है। और फिर जो दूध की व्यवस्था आज तक नहीं करी गई थी, ये भी इसी विषय में की गई है कि लोगों को गाय का दूध चाहिए। और जो दूधियाँ हैं या गवाले हैं, सुनने में आया कि बीमार गाय का दूध सप्लाई करते हैं। स्वस्थ गाय के दूध के लिए ये व्यवस्था गौशाला फर्रुखनगर में की गई है। लगभग आज से 113-14 साल से आज तक दूध गौशाला में निकाला नहीं गया, उनके गोवंश या बछड़े ही पीते थे। अब दूध निकाला गया है तो लगभग आधे से ज़्यादा तो दूध उनके बच्चे ही पीते हैं। और गोपाल चौथा हिस्सा ही बाहर शेयर किया जाएगा सोसाइटी में। जो भी भाई लेना चाहे गौशाला में आए, ऑफिस में मुंशी से, मैनेजर से या किसी से भी संपर्क करें। और गौशाला में दूध की व्यवस्था बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल अपना दूध चेक करें, गाय चेक करें, सामने निकलवाएं और दूध लें। स्वस्थ देसी गाय का दूध यहाँ मिलेगा। ठीक है बाबा जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो भाई हम आपसे कहना चाहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और लिप्पी की बीमारी से ग्रस्त गौवंश की रक्षा के लिए गौशालाओं में सहयोग करें। उनको जो जो प्रकार की गाइडलाइंस हरियाणा गवर्नमेंट दे रही है उनके आधार पर चले। किसी भी प्रकार की अपने नज़दीक के माहौल में गौवंश को दिक्कत ना हो, एक दूसरे की हेल्प करें। और अधिकतर कहा था कि काली मिर्च का जो घोल है वो भी गौ माताओं को दिया जा रहा है। फर्रुखनगर गौशाला के अंदर 18 से 20 बाहर से आए हुए लिप्पी के जो पेशेंट वो कहेंगे गौवंश जो थे वो उनके लिए साइड में 100-150 गज का प्लॉट दिया गया। उनका इन सुरक्षित गायों से बिल्कुल अलग स्थान बनाया गया जहाँ पर पानी, चरा, हर प्रकार की व्यवस्था उनके लिए जो आदमी प्रोवाइड किए गए वो भी अलग है, उनका रहना सहना सब अलग है। तो अच्छी प्रकार से हम बाबा जी का और गौशाला कमेटी का, फर्रुखनगर का सभी का धन्यवाद करेंगे कि भाई गौ माता की रक्षा के लिए इन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की। इसी के साथ कहेंगे जय हरियाणा, जय हरियाणा।